नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक प्रेरणादायक कहानी की बात करने वाले हैं। हाँ। है सुरेश, एक आईएएस अधिकारी की संघर्ष गाथा। ये कहानी है सुरेश नाम के एक नौजवान की, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया। सही। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे, देखेंगे कि इसमें संघर्ष, लगन और फिर लोक सेवा का जो एहसास है वो कैसे उभर कर आता है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। और ये कहानी जैसा आपने कहा खास इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ सुरेश की कहानी नहीं है। ये एक तरह से उन लाखों भारतीय युवाओं के सपनों को दर्शाती है जो सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं, हाँ, ये बात तो है। जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं। ये दस्तावेज हमें बताता है कि आईएएस बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है ना? इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक मतलब छिपे हैं, उम्मीदें जुड़ी हैं। तो हम इसी यात्रा को देखेंगे कैसे वो संघर्ष से सफलता तक पहुंचे और फिर सेवा के रास्ते पर चले। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 1995 के बिहार के एक छोटे से गांव से। माहौल बिल्कुल वैसा जैसा दस्तावेज बताता है। मिट्टी के घर, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर, गरीबी। हाँ बिल्कुल, ठेठ ग्रामीण माहौल। और इसी माहौल में सुरेश का बचपन बीता। किसान परिवार से थे वो। दस्तावेज में जिक्र है फटे कपड़ों का, टूटी चप्पलों का। ये उनकी रोज की जिंदगी थी। सोचिए जरा। लेकिन इन सब के बीच भी उनकी आंखों में एक सपना था, बस अफसर बनना है, बड़ा अधिकारी। और ये सपना उस वक्त उस जगह पर। हाँ, लोग हंसते थे जैसा कि होता है, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जिद थी। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उस सामाजिक आर्थिक माहौल में इस सपने का वजन क्या था। सही। एक गरीब किसान के बेटे के लिए आईएएस अफसर बनने का सपना ये सिर्फ एक नौकरी का सपना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा दस्तावेज इशारा करता है, ये गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता था। हाँ। समाज में सम्मान पाने का जरिया था। हाँ। और शायद सबसे अहम, बदलाव लाने की ताकत पाने का एक माध्यम था। ये सपना एक तरह से पूरे समुदाय की दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक था। लेकिन सपना देखना एक बात है, और उसे पूरा करने का सफर वो बहुत कठिन था। पढ़ाई के दौरान बहुत मुश्किलें आई। दस्तावेज बताता है कि कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे उनके पास। अरे! दिन में पिता के साथ खेतों में काम, और फिर रात को घर आकर लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई। उफ। यहाँ तक के जिक्र है कि कई रातें तो भूखे पेट भी सोना पड़ा। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ने की जो लगन थी, और अपना खर्च चलाने के लिए वो गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। कमाल है। इसी दस्तावेज में उनकी माँ के साथ एक बातचीत का भी जिक्र है जो दिल को छू जाता है। अच्छा। माँ कहती हैं, बेटा इतना क्यों मेहनत करता है, शरीर का भी तो ख्याल रख। हाँ, माँ की चिंता। और सुरेश का जवाब देखिए, अम्मा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो हमारी ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वाह, क्या सोच थी। ये शब्द उसकी हिम्मत और दूर की सोच दिखाते हैं। सही बात है। यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा को उन्होंने किस तरह अपनी मुक्ति का रास्ता माना। बिल्कुल। और उनका दृढ़ संकल्प। जी। ये दस्तावेज साफ दिखाता है कि शिक्षा और मुश्किलों से बाहर निकलने का कितना गहरा रिश्ता है। हाँ। ये सिर्फ सुरेश का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, ये भारत में सामाजिक गतिशीलता की जो चुनौतियां हैं उनको भी दिखाता है, जहां शिक्षा ही अक्सर पीढ़ियों की गरीबी तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बनती है। सही कहा। और ये कहानी बताती है कि हौसला कितना जरूरी है। बाहरी बाधाओं से ज्यादा अंदरूनी हिम्मत चाहिए होती है। तो गांव की पढ़ाई के बाद वो दिल्ली आ गए, यूपीएससी की तैयारी के लिए। दिल्ली, सपनों का शहर, संघर्ष का भी। हाँ। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, चारों तरफ सिर्फ किताबें और जेब में पैसे बहुत कम। जैसा अक्सर होता है। पहली बार परीक्षा दी, नहीं हुआ। ओह। दूसरी बार कोशिश की, फिर असफल रहे। ओह। तीसरी बार भी नतीजा वही। अब तो गांव से भी आवाजें आने लगी, ताने मिलने लगे। हाँ, ये दबाव बहुत होता है। ये बड़े लोगों का काम है, तेरे बस का नहीं। परिवार वाले भी कहने लगे, बेटा अब बस कर, कोई छोटी मोटी नौकरी देख ले। ये बहुत मुश्किल होता है झेलना। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां शायद कोई भी हिम्मत हार जाए। दस्तावेज में बताया गया है कि एक रात वो छत पर अकेले बैठे थे, बिल्कुल निराश। जाहिर है। आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसी निराशा में से एक संकल्प जागा। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो मेरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं,
मुझे गिरकर उठना ही होगा। क्या बात है। ये वो पल था, वो निर्णायक मोड़, जब उन्होंने चौथी बार तैयारी करने का फैसला किया, पूरी ताकत के साथ। ये वाकई कमाल की बात है। इतनी असफलताएं, इतना सामाजिक और पारिवारिक दबाव, इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत भारी हो सकता था। हाँ बिल्कुल। उनका फिर से उठ खड़े होना, ये उनके चरित्र की असाधारण मजबूती दिखाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ मन में आता है, जैसा वृत्तांत भी सोचने पर मजबूर करता है क्या? कि इस अटूट संकल्प के पीछे आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, या फिर बचपन में देखा वो बदलाव लाने वाला सपना था जो उन्हें हारने नहीं दे रहा था? मुझे लगता है वो सपना ही ज्यादा मजबूत था। हाँ, लगता तो यही है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। शायद इसीलिए वो टिके रहे, और फिर आखिरकार वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। धड़कनें तेज हो गई होंगी। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट देखा और वहां नाम था सुरेश कुमार, सिलेक्टेड फॉर आईएएस। वाह। आंखों से आंसू तो बहे, पर इस बार खुशी के थे। सालों का संघर्ष, मेहनत, सब सफल हो गया था। वो पल ही कुछ और होता होगा। घर पे जब खबर पहुंची तो माहौल ही बदल गया। माँ ने कसकर गले लगा लिया। गांव में तो जैसे त्योहार मन गया। हाँ, पूरे गांव के लिए गर्व की बात। जोर देता है कि वो लड़का जिसे कभी ताने मिलते थे, आज पूरे गांव का गौरव बन गया था। बिल्कुल। वो अब सिर्फ सुरेश नहीं थे, आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार थे। सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था। नहीं। ये एक तरह से सामाजिक बाधा को तोड़ना था। ये वृत्तांत इस सफलता को सुरेश की निजी कामयाबी के साथ साथ पूरे समुदाय के मान सम्मान से जोड़ता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये दिखाता है कि कैसे जब हाशिए से कोई आगे बढ़ता है तो वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। ये उस बदलाव का सबूत है जो शिक्षा और लगन से मुमकिन होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज कहता है असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। हाँ, यही तो। आईएएस बनना एक पड़ाव था, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई। उनकी पहली पोस्टिंग हुई एक नक्सल प्रभावित इलाके में। ओह, ये तो बहुत मुश्किल जगह है। हाँ, घने जंगल, डर का माहौल, हिंसा का खतरा, चुनौतियां बहुत थीं। क्या क्या चुनौतियां थीं? सबसे बड़ी चुनौती थी वहां के लोगों का भरोसा जीतना, जो सिस्टम से, व्यवस्था से काफी दूर हो चुके थे। हाँ, ये तो होता है ऐसे इलाकों में। फिर राजनीतिक दबाव भी थे। स्थानीय नेताओं की तरफ से धमकियां भी मिलती थीं। जैसा दस्तावेज बताता है, साहब ज्यादा सख्ती मत दिखाइए वरना ट्रांसफर करवा देंगे। अरे बाप रे। लेकिन सुरेश डरे नहीं। उनका जवाब साफ था, मैं यहाँ डरकर भागने नहीं, जनता की सेवा करने आया हूँ। बहुत हिम्मत की बात है। यहाँ हमें असलियत का पता चलता है, प्रशासन की जमीनी हकीकत। हाँ, ये परीक्षा पास करने वाले संघर्ष से बिल्कुल अलग है। ये पेशेवर संघर्ष है। सही। ये वृत्तांत दिखाता है कि प्रशासन चलाना, खासकर ऐसे मुश्किल इलाकों में, सिर्फ कागजों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें लोगों से जुड़ना पड़ता है, दबाव झेलना पड़ता है, अपनी नैतिकता पर कायम रहना पड़ता है। ये आदर्श और यथार्थ के बीच का संघर्ष है। तो सवाल ये है कि सुरेश ने इन चुनौतियों का सामना किया कैसे, उनका तरीका क्या था? हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। दस्तावेज कहता है कि वो एसी दफ्तर में बैठने वाले अफसर नहीं बने। अच्छा। वो खुद गांव में जाते थे, लोगों के बीच बैठते थे, उनकी सुनते थे। सिर्फ बातें नहीं, काम किया। जैसे? बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, कच्ची सड़कों को पक्का करवाया, सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगाई। ठोस काम। ये भी पता चलता है कि उन्होंने स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी शुरू किए। ये बहुत जरूरी है। एक किस्सा भी है इसमें, बहुत भावुक। एक गांव में जब स्कूल खुला तो एक बुजुर्ग महिला आई, आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुरेश से कहा, साहब, हमारी 7 पीढ़ियों में कोई स्कूल नहीं गया, आपने हमारी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया। अरे। कहते हैं ये सुनकर सुरेश को लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। यकीनन, यही तो असली कमाई है। और फिर धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। दस्तावेज बताता है कि जिन इलाकों में डर था वहां उम्मीद जागे। अच्छा। जहां बच्चे हथियार उठाने की सोच सकते थे, वहां वो स्कूल जाने लगे, किताबें पढ़ने लगे। वाह, ये बहुत बड़ा बदलाव है। वो पिछड़ा इलाका धीरे धीरे विकास की राह पर चलने लगा। ये दिखाता है कि एक अकेला अफसर भी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ लोक सेवा का असली मतलब, उसका असर साफ दिखता है। हाँ, ये कहानी बताती है कि कैसे एक समर्पित, ईमानदार अधिकारी सिस्टम के अंदर रहकर भी
पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। सही। ये लोक सेवा को सिर्फ एक पद या ताकत के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि लोगों की जिंदगी संवारने के एक मौके के तौर पे दिखाता है। सुरेश का जमीन से जुड़कर काम करना ये उसी सेवा के भाव को दिखाता है जिसका सपना शायद उन्होंने बचपन में देखा था। ये व्यक्तिगत निष्ठा की ताकत है। तो इस पूरी कहानी से, जैसा ये वृत्तांत हमें बताता है, क्या मुख्य बातें हम समझ सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहले है लगन और मेहनत। इसका कोई विकल्प नहीं है। सही। दूसरी बात, असफलताएं वो आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, सीखना है। बिल्कुल। और तीसरी, लोक सेवा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। इसमें चुनौतियां हैं तो गहरा संतोष भी है। ये कहानी एक व्यक्ति की ताकत दिखाती है। निश्चित रूप से। और सुरेश जैसी कहानियां, जैसे ये दस्तावेज पेश करता है, ये सिविल सेवाओं के बारे में समाज की सोच पर भी असर डालती हैं। हाँ, ये भी है। ये न सिर्फ तैयारी करने वालों को प्रेरणा देती हैं, बल्कि आम लोगों में भी एक भरोसा जगाती हैं कि हाँ, व्यवस्था में रहकर भी अच्छा काम हो सकता है, बदलाव आ सकता है। मुश्किलों में टिके रहना, जिसे हम लचीलापन कहते हैं, और सेवा का सच्चा जज्बा, ये दो बातें इस कहानी से उभरती हैं जो हमेशा मायने रखेंगी। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? जो सीधे इसी वृत्तांत से जुड़ा है कि एक व्यक्ति के अपने सपने और समाज की सेवा, इनके बीच का रिश्ता आखिर कितना गहरा है, कैसा है। सोचने वाली बात है। और आज के इस दौर में व्यवस्था का हिस्सा बनकर कोई एक व्यक्ति सचमुच कितना और किस तरह का सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, इस पे सोचना चाहिए।